हेलो दोस्तों, मैं शशि पाठक आपके सामने पेश कर रहा हूं अपने जीके जीएस के पहले सीरीज को, जहां पर मैं आज आपको भारत के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में पढ़ाऊंगा और सभी हवाई अड्डों को मैं ट्रिक के साथ अभी कुछ मिनटों के अंदर याद करवा दूंगा। यह स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला ही है। देखिए, भारत का पहला और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखते हैं तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दिल्ली में। तो हम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री कहाँ रहती थी? दिल्ली में। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ये ट्रिक के साथ बता रहे हैं। कुछ ट्रिक थोड़ा सा आपको कॉमेडियन भी लगेगा, कॉमिक भी लगेगा, और कुछ ट्रिक आपको लगेगा कि हाँ हम रिलेट कर पा रहे हैं। तो हमें बस से बोलने से मतलब ये है कि आप याद करो। इंदिरा गांधी दिल्ली में रहेगी, हमेशा कोशिश की है दिल्ली में रहने का, हमेशा कोशिश की है प्रधानमंत्री बनने का। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज, हम लोग जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के थे, और महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जगह हम लोग कहाँ पर है? मुंबई में है। तो जरूर होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो टर्मिनल होगी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, वो हमेशा मुंबई में ही होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल के थे, तो कोलकाता में होगा। बंगाल की राजधानी कोलकाता में होगी। दूसरा भी हम लोग याद कर लिए। अन्ना, अन्ना, अन्ना कहाँ बोलते हैं? तमिलनाडु में बोलते हैं अन्ना। अन्ना का मतलब होता है बड़ा भाई। तो अन्ना तमिलनाडु में बोलते हैं, तो जरूर होगा अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर होगा हम लोग का? तो चेन्नई में। ये भी हम लोग याद कर लिए। उसके देते हैं बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में हम जानेंगे, तो इसको याद करना भी बहुत आसान है। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या किया? हमारा संविधान लिखा, और जो भी हमारे समाज में कुप्रथाएं थी उसके नाक में दम कर दिया। जितने भी कुप्रथा थी हमारे समाज में, तो बाबा साहब अंबेडकर ने क्या किया? उस कुप्रथा के नाक में दम कर दिया। इसलिए उनका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बना है? तो नागपुर में बना है। जय हो बाबा साहब। आगे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भाई गुजरात के थे, तो अहमदाबाद में बनेगा। वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे। वहां पे देखेंगे तो हम लोग भाई भाई वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जेठा भाई है ना, जेठालाल, जेठा भाई बोलते हैं हम लोग। जितने भी हैं तो वहां पर लोग भाई का वर्ड का प्रयोग करते हैं। वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ और गुवाहाटी, गोपीनाथ गुवाहाटी याद रखिए, गोपीनाथ गुवाहाटी, ये भी याद हो गया। चौधरी चरण सिंह कहाँ के थे हम लोग के? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये हम लोग का लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हम लोग का लखनऊ में। हम लोग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह भारत के एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में कदम नहीं रखा, यानी चरण नहीं रखा। तो जो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा नवाबी थे, वो समय भी नहीं मिला, तो यह समझिए कि वो नवाबी थे। तो यहाँ पर क्या पाएगा? तो लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ में चौधरी चरण सिंह। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राम नाम अमृत है, हम लोग पढ़े हैं पहले 10th क्लास में, कविता भी है कि राम नाम ही अमृत है। तो राम नाम, तो रामदास अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर रहेगा? तो अमृतसर में रहेगा। नौवा भी हम लोग ट्रिक के थ्रू याद कर लिए, किसी पर कोई एफर्ट नहीं डाले, बस सुनिए और याद कीजिए। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम, नाम से ही पता चल रहा है भाई कहाँ रहेगा। कालीकट, कोझिकोड, नाम से चल रहा है, कोई हम लोग को नहीं लगाना। अब चलते, एक थोड़ा सा याद करने वाला है हम लोग का। मान लो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है किसमें? तो हम लोग को मेहनत कर सकता है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये श्रीनगर। एक बात ये थोड़ा सा है याद करने वाला, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। राजीव गांधी कहाँ पर रहेंगे? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको भी याद करना थोड़ा सा है, तो हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में बना। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम के जैसा है, काम भी है, तो कोची, कोची में, इसको भी याद नहीं करना है। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर, अभी वीर सावरकर पर मूवी भी आई है, और जानते हैं कि वीर सावरकर जी जो हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी थे, उन्हें पोर्ट ब्लेयर यानी क्या अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा हुई थी। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहां पर क्या बनाया गया? उन्हीं के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर ये भी याद हो गया हम लोग का। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है? तो दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? गोवा में। गोवा में जाएंगे, बीच के पास रहेंगे, तो क्या करेंगे? डाब लेकर पिएंगे। डाब जो होता है पीने वाला, जिसको डाब बोलते हैं हम लोग, डाब लोग बैठ के पीते हैं। तो डाबोलिन कहाँ पर रहेगा? तो गोवा में। ये भी याद हो गया, डाब पिएंगे। गोवा में क्या पीना हम लोग को? तो गोवा में पीना हम लोग को डाब पीना है भैया, बैठ के आराम से बीच के पास बैठ के हम लोग डाब पिएंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो देवी अहिल्याबाई कहाँ पर आएगी? अहिल्याबाई होलकर इंदौर में। अहिल्याबाई होलकर इंदौर में। थोड़ी मानते हैं कि चलिए इसको भी थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है। तो अभी तक हम लोग 17 में मात्र 3 याद करने वाला मिला है।
लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पंडित जो हम लोग का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में है। बनारस में लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा पूजा पाठ कराएंगे और कहाँ रहेंगे, बनारस में, क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत की सांस्कृतिक नगरी है बनारस, और बनारस में शास्त्री जी लोग पूजा कराने वाले बहुत रहते हैं। तो वहां पर हमारे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के सम्मान में क्या बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम पर है, मंगलूर में है हम लोग का, ये भी आराम से हम लोग का याद हो जाएगा, कोई एफर्ट नहीं करना है। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय, जयपुर में तो हम लोग देखे कि टोटल हम लोग का 20 हवाई अड्डे में से केवल 3 हवाई अड्डा हम लोग को याद करना है, और टोटल 20 हवाई अड्डा 17 हवाई अड्डा को मैंने ट्रिक के थ्रू आपको आसानी से याद करा दिया। धन्यवाद।